हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी क्या करना है, एक बहुपद आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको एक बहुपद gx से भाग देना है। तो जिस बहुपद में हमको भाग देना है वो तो आपको दे रखा है, लेकिन जिस बहुपद का भाग देना है वो दे नहीं रखा, उसका केवल नाम दे रखा है आपको। तो इस बहुपद में अगर हम भाग देते हैं तो सामान्य भाग का अगर हम देखें, एक मानक या स्टैंडर्ड भाग हम देखते हैं तो किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं तो दो चीज आती है, एक भागफल आता है और एक शेषफल आता है। तो जब इसका इसमें भाग दोगे तो एक भागफल और एक शेषफल आएगा। वो दोनों आपको दे रखे हैं। भागफल कितना है? x माइनस 2 है और शेषफल है माइनस 2x प्लस 4। यानी कि इस बहुपद में भाग देने पर भागफल आपका आता है x माइनस 2 और शेषफल आता है माइनस 2x प्लस 4। तो gx यानी कि जिस बहुपद का आपने भाग दिया उसका मान ज्ञात करना है। यानी हमने भाग किस चीज का दिया, अगर ये दे रखा है कि भाई एक संख्या है, उसमें आपने किसी संख्या का भाग दिया तो ये भागफल आया, ये शेषफल आया, आपको निकालना है कि भाग किसका दिया। तो लिखते हैं, तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको कहते हैं हम भाज्य। जिसमें हमने भाग दिया वो क्या थी? ये वाली, ये बहुपद है, इसमें भाग दिया इस gx का। और विभाजन एल्गोरिथम में भाज्य को हम लिखते हैं px। तो यहां लिख दो px बराबर कितना है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये आपका भाज्य, यानी जिस संख्या में आपने भाग दिया। जिसका भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। और भाग किसका दिया? इस gx का दिया और इसका मान हमको पता नहीं है। यानी इस संख्या में भाग दिया लेकिन किसका भाग दिया ये हमको पता नहीं है, तो जिसको हमने gx माना। अब हम आगे चलते हैं। भाग देने पर क्या हुआ? एक भागफल आया और एक शेषफल आया। जो भागफल आया उसको हम क्या लिखते हैं? qx। और वो भागफल क्या है आपका? x माइनस 2। यानी जब आपने ये जो संख्या है पता नहीं क्या थी, लेकिन इसका भाग अगर इसमें दिया तो ये आपका भागफल आया और एक शेषफल भी आया, जिसको हम विभाजन प्रमेय में क्या लिखते हैं या विभाजन एल्गोरिथम के अंदर लिखते हैं rx। तो आपने rx लिख दिया और इसका मान आया माइनस 2x प्लस 4। तो किसी भी भाग को करते समय चार चीज होती है, एक हम जिसमें भाग देते हैं, एक जिसका भाग देते हैं, एक भागफल और एक शेषफल। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, ये हमारे पास है। जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है, वो हमारे पास नहीं है। जो भागफल आता है वो ये है और जो शेषफल आता है वो ये है। हमको ये पता लगाना है कि अब बताओ कि जिस संख्या का आपने भाग दिया वो कौन सी थी। तो हम विभाजन एल्गोरिथम या सामान्य भाग को समझें तो जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर इसको समझना चाहो तो एक छोटे से भाग से अपन अंकगणित का भाग लेके देखे तो समझ में आ जाएगा कि जैसे हम भाग देते हैं 7 के अंदर भाग देते हैं 2 का, तो भाग कितनी बार गया? 3 बार गया, 6 आया, 1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? भाज्य 7 है। भाजक कितना है? 2 है, जिसका हमने भाग दिया वो भाजक, इंटू भागफल कितना है हमारा? 3 है, और शेषफल कितना? 1। तो यहाँ इन तीन को 1, 2 और 3, इन तीनों से ये हल करेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा, यानी 2 × 3 6 प्लस 1 7।
तो ये आ गया हमारा 7। ये जो भाज्य था वो होता है भाजक, यानी जिसका भाग दिया इंटू जो भागफल आया दोनों का गुणा, प्लस उसमें जो बचा उसको जोड़ दो, तो हमारा जिसमें भाग दिया वो आ जाता है। तो यही नियम हम यहां लगाएंगे। अब इनको क्या करो, विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिख दो। तो भाज्य को क्या लिखते हैं, px, भाजक को क्या लिखते हैं, gx, भागफल को क्या लिखते हैं, qx, और शेषफल को क्या लिखते हैं, rx। इन सबके एक बार मान लिख दो। तो इसका मान तो है आपका x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx। ये नहीं पता हमको तो इसको gx यूं का यूं लिख दो, इंटू qx कितना है, x माइनस 2 प्लस rx कितना है, माइनस 2x प्लस 4। अब इसको हल करना है। तो हल करते समय, किसी भी समीकरण को हल करते समय हम क्या करते हैं, जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ लाते हैं। तो ये हमको यहाँ gx ज्ञात करना है, इसको एक साइड रहने देते हैं, बाकी चीजों को इधर लाते हैं। तो इधर पहले से क्या है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4। ये प्लस था तो ये प्लस की चीज अगर इधर स्थानांतरित हुई या पक्षांतरण किया तो ये हो गया माइनस। और अब ये जो था x माइनस 2, ये इधर क्या हो रहा है, गुणा, तो इधर आके हो जाएगा ये भाग। तो ये हो गया आपका x माइनस 2 बराबर, अब इधर क्या बच गया, gx। बस अब इसको हल करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, आपके gx का मान आ जाएगा। इस कोष्टक को खोल देते हैं, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये कोष्टक खुलेगा तो ये बाहर माइनस है, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x और माइनस इंटू प्लस माइनस 4 बटा x माइनस 2 बराबर gx। अब इसमें जो सजातीय पद है उनकी जोड़ कर लो। तो ये हो गया आपका x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और ये 1 और ये 2x, 1x और ये 2x, कितने हो गए, 3x प्लस के 2 और माइनस के 4, माइनस के 2 बटा x माइनस 2 बराबर gx। अब आगे हमारे दो बहुपद हो गए, एक ये और एक ये। इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देना, इसमें इसका भाग देंगे, जो हल आएगा वो किसका मान हो जाएगा, gx का, और gx क्या हमारा भाजक आ जाएगा। तो भाग देते हैं इधर, x माइनस 2 और ये हो गया जिसमें भाग देना वो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। भाग का बेसिक नियम क्या है देखना है तो हमारा जो भाग का एक अलग से वीडियो है, जो क्वेश्चन नंबर 2.2 के पहले क्वेश्चन का जो वीडियो है उसमें 2-3 भाग हमने करा रखे हैं, उनको देखोगे तो ढंग से सीख जाओगे कि भाग कैसे करते हैं बहुपदों के। अभी आगे करते हैं इसको। तो हमको यानी यहाँ क्या लाना है कि इसका किससे गुणा करें तो ये आ जाए। पहले तो हमने बहुपदों को घटते क्रम में लिख दिया घातों के, यहाँ 3 घात है, 2 है, तो ये वैसे मानक रूप के अंदर ही, यहाँ 1 घात है, यहाँ 0 है, तो इसका पहला पद लो और इसका पहला पद लो। फिर ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा इससे करें तो ये आ जाए। यहाँ x है और x की घात 3 है, तो x की घात 2 का गुणा करेंगे इससे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का। अगर यूं नहीं तो आप यूं समझो कि इसमें इसका भाग दे दो, x की घात 3 लिखो, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार, बटा में ये x लिखोगे, काटोगे तो एक x कट जाएगा, x की घात 2 आ जाएगा। तो हमारे भागफल का पहला पद हो जाएगा x स्क्वायर, चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो। अब इसका गुणा इन दोनों से करके यहां लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा x से किया तो x क्यूब, और x स्क्वायर का गुणा माइनस 2x से किया तो, सॉरी माइनस 2 से किया तो माइनस 2x स्क्वायर। अब चिन्ह बदल कर हल कर लेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया और ये हो गया प्लस। ये आपका प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब खत्म, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर, तो क्या बच गया, माइनस का x स्क्वायर। यहां से आया आपका
प्लस 3x माइनस 2। वही प्रोसेस दोहरानी है, ये प्लस है और ये माइनस लाना है हमको। यहाँ प्लस है और इसमें किसी का गुणा करके माइनस लाना है, तो कम से कम ये आगे वाला पद माइनस का होगा, ये पता चल गया। अब x का गुणा करके एक्स स्क्वायर लाना है, यानी इस x में किसका गुणा करेंगे, x का। तो x माइनस एक्स का गुणा x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। करो गुणा, इसका इससे करो, प्लस माइनस, माइनस x का गुणा x से किया तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा माइनस x का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और x का गुणा 2 से हुआ तो 2x, ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया 0। प्लस के 3x और माइनस के 2x क्या आया, x, प्लस का 1x और ये हो गया माइनस 2। वही प्रोसेस दोहरानी। अब x में किसका गुणा करें तो ये आ जाए, ये क्या, ये भी x है। x में किसका गुणा करें तो x आए, 1 का गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 1 का गुणा x से किया तो हो गया x, 1 का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस 2, प्लस का है माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, x माइनस एक्स शून्य, माइनस 2 प्लस 2 ये भी शून्य। तो ये आपका भाग हो गया, यानी इस बहुपद का भाग इस बहुपद में देने पर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका मान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो gx का मान है। और gx क्या था हमारा, भाजक। तो यहां लिख देंगे भाजक gx बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो हो जाएगा आपका सवाल। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लेंगे 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।